हेलो एवरीवन, मैं लाल मनीष स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। इस वीडियो में आचार संहिता से संबंधित हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा और यदि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, या तो फिर आप जनरल नॉलेज के तौर पर भी देख सकते हैं। आदर्श आचार संहिता जो है चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन से लागू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आचार संहिता पहली बार किस वर्ष लागू की गई थी? 1950, 1968, 1971, 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। लेकिन कहीं कहीं आपको जो है 1968 के बदले 1967 भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आचार संहिता का पहला उपयोग किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार, चौथा है तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता किस चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रूप से लागू होती है? लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव या पंचायत चुनाव? हालांकि ये दोनों में लागू होता है। इसमें दिया है मुख्य तौर पे जो है क्या है, चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रूप से जब इसमें एक ऑप्शन चुनने को रहेगा तो उसमें हम लोग चुनेंगे लोकसभा चुनाव। हालांकि दोनों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आचार संहिता के ऐतिहासिक विकास में किस चुनावी वर्ष को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 1967 के चुनावों में आचार संहिता लागू होने का मुख्य कारण क्या था? देखिए 1967 भी यहाँ दिया है। चुनावी धांधली, दूसरा है धन बल का उपयोग, चौथा है सांप्रदायिक भाषण और चौथा है असमान चुनावी साधन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, असमान चुनावी साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता के पालन की निगरानी कौन करता है? पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है चुनाव आयोग और चौथा है केंद्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता किस कानून के अंतर्गत आता है? तो देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान, दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तीसरा है भारतीय दंड संहिता और चौथा है कोई कानूनी अधिनियम नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, आचार संहिता एक नियमावली है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है? पहला ऑप्शन है चुनाव परिणाम रद्द कर सकता है, दूसरा है उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है, तीसरा है राजनीतिक दल को चेतावनी दे सकता है और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आचार संहिता उल्लंघन करने पर सब कुछ कर सकता है, इसमें जो ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें चार ऑप्शन है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना, उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करना, नेक्स्ट है मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर, चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनावी प्रचार के लिए आचार संहिता में क्या प्रतिबंधित किया गया है? पहला ऑप्शन है जाति या धर्म आधारित भाषण, दूसरा है पैसे का वितरण, तीसरा है सरकारी योजनाओं की घोषणा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार संहिता पहली बार किस सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ था? कब हुआ था ये तो पता है, 1967 या 68 में और केरल में, लेकिन
उस समय सरकार कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार संहिता का उद्देश्य राजनीतिक दलों के बीच किस प्रकार का व्यवहार सुनिश्चित करना है? पहला है समानता, सद्भावना, प्रतिस्पर्धा, सहिष्णुता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सद्भावना। नेक्स्ट है चुनावों के दौरान सरकारी विज्ञापनों पर आचार संहिता के तहत कौन सा नियम लागू होता है? पहला है पूरी तरह से प्रतिबंध, दूसरा है केवल चुनाव आयोग की अनुमति से, तीसरा है राज्य सरकार की अनुमति से, और चौथा है कोई प्रतिबंध नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंध। नेक्स्ट है आचार संहिता का कानूनी आधार क्या है? पहला ऑप्शन है संसद का कोई कानून, संविधान में निर्दिष्ट, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आचार संहिता के अनुसार राजनीतिक दल क्या नहीं कर सकता है? मुफ्त सेवाओं का वितरण, जाति आधारित प्रचार, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आचार संहिता लागू होने के बाद कौन सी योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है? पहला है नई विकास योजनाएं, रक्षा योजनाएं, आपातकालीन सहायता, उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नई विकास योजनाएं। नेक्स्ट है आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार का कौन सा माध्यम विनियमित होता है? पहला है समाचार पत्र, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आचार संहिता का पालन करने के लिए उम्मीदवारों को किस संस्था का सहयोग लेना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट है आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों को मतदाताओं को क्या नहीं देना चाहिए? उपहार, शराब, नगद राशि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सबको पता होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार संहिता लागू होते ही किस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाइयों पर रोक लगा दी जाती है? अधिकारियों का स्थानांतरण, नई योजनाओं की घोषणा, चुनाव से संबंधित शिकायतों का निपटारा, केवल ए और बी। तो ये चुनाव से संबंधित शिकायतों का निपटारा ये नहीं होगा, हो जाएगा ए नंबर और बी नंबर, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और लास्ट हम लोग आते हैं थैंक यू पे, जहाँ वीडियो ख़त्म होती है। आप लोग मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। जय हिंद।